हेलो एंड वेलकम टू कैरान्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों के लिए रेडी है। थोड़ा लेट है ऑफ कोर्स, बट बहुत जल्दी दूसरा भी आएगा। सो ये आप लोगों ने देखा था एक मेरा ब्लॉग जो ब्यूटी पार्लर का था। उसके बाद हम आए थे बाहर खाना खाने के लिए। वो क्लिप उसमें ऐड नहीं किए थे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था व्लॉग। एंड ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है जब मैं जा रही थी मेरे घर के लिए निकलने के लिए। तो ये मुझे बस स्टॉप पे छोड़ने जा रहे थे क्योंकि ये नहीं जा रहे थे, तो इसलिए हम लोगों को वहाँ ड्रॉप करने जा रहे थे। इनको छुट्टी नहीं मिली थी और भी काम था, इसलिए नहीं जा पाए थे। और मेरा ही काम था वहाँ पे। वैसे तो दीदी ने बोला था बर्थडे के लिए, लेकिन फिर बड़ी मम्मी भी ख़त्म हो गई थी, तो मतलब नहीं उतना वो था, इसलिए नहीं गए ये भी। एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ। हम खुद ही बहुत डर डर के गए थे और आने के बाद तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे बीमार वाली हो गई थी। एंड हम पहुँचने वाले हैं बस स्टैंड, क्योंकि मैं बाय बस जा रही थी। मतलब वर्धा से नागपुर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से नागपुर समथिंग 60-70 किलोमीटर आगे है। तो मेरे को स्लीपर बस ही मिल गई थी मतलब नागपुर जाने के लिए, तो हमने वही बस ले ली थी और वहीं पे मैं बैठ गई थी। बाकी बैग मेरे आगे रखे हुए थे और जो खाने पीने का सामान था वही हम ऐसे ही पैर के पास रख लिए थे। और हमको स्लीपर बस मिल गई थी तो अच्छा था। और मैं इनको ढूंढ रही थी कि बस स्टॉप पे ये कहीं दिखेंगे, बट ये हम लोगों को छोड़ के और गाड़ी पार्किंग में नहीं लगाए थे, इसलिए चले गए थे। अगर पार्किंग में नहीं लगाओ तो फिर मतलब चालान वगैरह कटने का डर रहता है, इसलिए मैं ही बोली कि आप चले जाओ। फिर ये थोड़ा सा पहले दिखे थे हमें, जब तक मैं वीडियो बनाती तब तक चले गए थे। तो मेरा बेटा काफ़ी बातें करते हुए जा रहा था, पापा क्यों नहीं जा रहे हैं एंड ऑल बहुत सारा। एंड अब मैं नागपुर पहुंचने के बाद मैं अपने वर्थ पे आ गई हूँ। वर्थ पे आने से पहले मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरे पास 2-3 बैग थे, बेटा था और बहुत सारी चीज़ें थी। और मेरे बेटे को चाहिए था बोले तो जेम्स वाली वॉल। तो मैंने जो ऑटो वाला था वहाँ से ऑटो वाले को मैंने बुक किया था, तो उसको बोला मैंने कि कहीं छोटी सी दुकान पे रोक दो तो हम इसको सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, क्योंकि एसी था तो वहाँ पे फिर ज़्यादा मतलब सामान लेके आते नहीं हैं। सो वही बोल रहा था, मैं मासी पास, बब्बा पास, नन्नी पास जा रहा हूँ, सबका नाम ले लिख के बता रहा था और बहुत ज़्यादा हैप्पी था। पर थोड़ी थोड़ी इसको पापा की भी याद आ रही थी। जैसे ही रात होने लगी थी, मम्मा पापा क्यों नहीं आए, पापा कैसे रहेंगे एंड ऑल, बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में। रात जैसे ही रात होती जाती और उसको मैं सुलाने का प्रयास करती, वो सारी चीज़ें मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे को लेकर ट्रैवल करना और ऊपर से ये सारी चीज़ें सूट करना थोड़ा टफ होता है। और ये हो गई थी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कह रहा था। और जैसे जैसे ही पास आ रहा था मेरा एरिया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था और अच्छा भी लग रहा था। मिक्स्ड फीलिंग थी, जैसे कि यहाँ से छोड़ के जाना इनको और उधर सब लोगों से मिलना, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा सा मतलब अजीब भी लग रहा था। और फाइनली हम मिल चुके हैं दोनों सिस्टर्स और हमने काफ़ी बातें करी। और मैं दीदी को बता रही थी, दीदी मैंने कल हेयर स्पा कराया, कैसा दिख रहा है, ये वो सारी चीज़ें, बहुत मतलब बाल वो हो गए हैं क्या, शाम को करवाने पड़ेंगे क्या स्ट्रेट, ऐसी हम सारे बातें कर रहे थे। बहुत सारी बातें हमने की। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया, दीदी थोड़ा सा ऑयलिंग की थी। और ये देखो बर्थडे बॉय, रात को 12 बजे हमने किया बर्थडे सेलिब्रेट। ओ का पैंट ना गीला गंदा करो उसका। चॉकलेट ले लो तुम, चॉकलेट ले लो तुम, ले लो पास आओ, यहाँ बैठो हाँ, लो चॉकलेट ले लो, दे दो बिट्टू, ले लो। ये चॉकलेट नहीं है, मोमबत्ती है, ले लो। हाँ ये ले दे दो बिट्टू, देखो चॉकलेट। तो आपने देखा ही रात को कैसे ये सारे मस्ती कर रहे थे। और बिट्टू का जिद था कि चॉकलेट केक लाओ रात को, तो हम लेके गए थे और रात को ही 12 बजे हमने कट किया। बच्चे भी जगे हुए थे, बहुत एक्साइटेड थे। और अब हम पहुंच गए थे हमारे बहुत ही मतलब प्राचीन और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारे चिरौलानाथ स्वामी जी, तो उस मंदिर में हम लोग गए थे प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए। और सत्यनारायण की कथा भी कराना था, मतलब आरुष को यानी कि दीदी के बेटे को। तो हमारे यहाँ सुबह सुबह सत्यनारायण भगवान की पहले कथा होती है, देन रात को बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। तो यहाँ पे वो कर रहा था, मतलब कथा सुन रहा था जीजा जी, दीदी, और इधर मैं भी बैठी थी और मेरा बेटा खा रहा है लड्डू।
लड्डू, उसको लड्डू कभी कभी बहुत पसंद आता है, कभी कभी वो बिल्कुल नहीं खाता है। थोड़ा अजीब ही बिहेव करता है जब इधर से चला जाता है तो टीका लगवा रहे थे। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैं बोल रही थी पंडित जी इसको भी टीका लगा दीजिए। और भाई भाई का जो जमता था, मतलब बहुत बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, भैया दादा दादा कर करके। और यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी और मेरा थोड़ा सा सिर वगैरह दुखने लगा था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ना, तो मुझे भूख लगती है और फिर एसिडिटी हो जाती है और मेरा सिर दुखने लगता है, तो मेरा थोड़ा सा मतलब माइंड गड़बड़ाने लगता है। यहाँ पे हो गई है आरती, पूजा हो गई है, दीदी ने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं, पिक्चर्स और वीडियोस भी बहुत सारे होंगे पर मैंने छोटे छोटे शेयर किए बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है, तो मतलब बहुत कुछ एडिट किया मैंने। एंड ये चिरौला नाथ मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि आप लोग प्रणाम कर लीजिए, आप सब की सारी मन्नतें पूरी होंगी। एंड ये है वेन्यू मेरे बेबी का, यानी कि दीदी के लड़के का, जहाँ पे होगा बर्थडे सेलिब्रेशन। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही व्यू लिया था, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बेटा फ़ोन ले लिया था। यहाँ पे हम भाई बहन भाभी, मेरी बुआ की बहू हैं भाभी, तो हम लोग सारे लोग बातें कर रहे थे। भाभी बोल रही थी राखी आजकल तुम्हारे व्लॉग्स नहीं आते हैं, शॉर्ट्स के मतलब नोटिफिकेशन आते हैं, बाकी आता नहीं। मैं बोली भाभी मैं डाल नहीं पाती हूँ, कभी कभी डालती हूँ तो आप लोग देखा कीजिए। तो बोली तुम डाला करो, मैं देखूंगी, हम लोग देखते हैं। तो सही बात है, मैं नहीं डालती तो कहाँ से नोटिफिकेशन आएगा। हम मस्ती कर रहे थे और भाभी भी बहुत अच्छी हैं। फिर मैं प्रयास करी कि थोड़ा मैं खाने वाने का शूट करूँ, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि दीदी का ससुराल और मेरा ससुराल सेम जगह है। थोड़ा सा मुझे मतलब अनकम्फर्ट लगता है। यहाँ पे केक और आइसक्रीम था और आगे पूरा खाना था और यहाँ पे ये भाई भाई का प्यार है। सो आप देख सकते हैं क्या बात कर रहा है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।